नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां एचकेबी के मेमोरियल स्कूल में आयोजित किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे बेगूसराय में टेम्पो और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। टेम्पो सवार 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहां स्वामी विशुनगिरी महाराज की ओर से परिक्रमा वासियों के लिए हुई निःशुल्क सुविधा उपलब्ध। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हरे कृष्ण बाल कृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिलौली हरनाचार बगुड़ी बलिया ने 6वें वार्षिक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सलेमपुर सांसद द्वारा मां सरस्वती के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक सिकंदरपुर संजय यादव, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह, ब्लॉक प्रमुख नवानगर केशव चौधरी, ज्ञान कुंज अकेडमी प्रबंधक डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह के हाथों उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधक मुक्तेश्वर मौर्य, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु त्रिपाठी, प्रिंसिपल क्रांति रंजना जीना द्वारा उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य वासुदेव सिंह, जनता इंटर कॉलेज नवानगर द्वारा किया गया। तो हमारे यहाँ 6th एनुअल डे सेलिब्रेशन मनाया गया और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी रखा गया, और जिसमें नर्सरी से लेकर के क्लास 9 तक बच्चों को तो अपने नंबर के आधारित पढ़ाई के अंतर्गत हिसाब से तो उनको पुरस्कार वितरण कराया गया। और हमारे स्कूल में तो हम लोगों ने आपके बच्चों को 3 सारे क्लास वाइज 3 ग्रुप में डिवाइडेशन कर दिया था। नर्सरी से लेकर के यूकेजी और क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक और क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक, जो सबसे टप्पर बच्चों को भी प्राइज दिया गया। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों ने विद्यालय की तरफ से बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा है, और वार्षिक उत्सव में हमारे सारे बच्चे भाग लिए हैं, और जिसके द्वारा क्या होती है पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय के जो भी आपका टीचर्स है तो उनके द्वारा तो सारे बच्चों के अंदर मेंटली, मानसिक, साइकोलॉजिकल और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का विकास बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह मैंने सुशोभित करने का प्रयास किया हूं कि बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए बच्चों को इस माध्यम से कृत्य सिखाकर और बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए और क्षेत्र की जनता को यह दिखलाने का प्रयास किया है कि बच्चों को यहाँ भेजने से समुचित व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा को बेहतर ढंग से शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय द्वारा भविष्य में कुछ नया करने की क्या योजना है आपकी? विद्यालय को नया करने की इच्छा ये है कि विद्यालय हमारा इस वर्ष 8वीं तक चल रहा है। आगे की मान्यता की फाइल हम लोग प्रोग्रेस पे है, जो कि जल्द से जल्द मान्यता मिलने वाली है, ताकि हम लोग नए शिक्षा नीति के तहत विद्यालय संचालित करने का काम करेंगे। देखिए, नमस्कार। इस विद्यालय का मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से मेरा यही प्रयास है कि बच्चे किताब कॉपी में सीमित न रहें, पढ़ाई करें। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होना चाहिए, विशेष गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसी सिलसिला में हमने ये कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया है कि बच्चे हमारे पढ़ाई के साथ साथ और कुछ ज्ञान ले रहे हैं, जो साइड में उसके आगे के लिए, भविष्य के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा नागरिक बनाएगा। यही प्रयास मेरा रहा और इसी को हम काम में लगा दिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। देवी पाटन मंदिर पर गर्भवती महिलाएं मेडिकल जांच डॉक्टर द्वारा एवं गोद भराई व कुपोषित बच्चों को पोटली किट एवं 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज के हाथों से कराया। इस परियोजना के अंतर्गत काम कर रही अच्छी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं दरी देकर महंत जी ने उन्हें सम्मानित किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी गरिमा श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वह मोटे अनाज की तरफ जाएं और उनसे अपने बच्चों को कुपोषित होने से बचाएं। वर्मा तुलसीपुर के देवी पाटन मंदिर, ये मंदिर का स्थल है। यहाँ पे बाल विकास योजना के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है, उनको किस प्रकार से यहाँ पे क्रियान्वित किया जा रहा है, इसके बारे में हम यहाँ के योजना के जो भी
डायरेक्टर हैं, अधिकारी हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनसे जानेंगे किस प्रकार की परियोजना है और कौन से कार्यक्रम आज यहाँ कराए जाएंगे इस मंदिर परिसर में और इसकी क्या जो है इनमें इन लोग का क्या योगदान है, कैसा कैसा क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मैं गरिमा श्रीवास्तव, बाल विकास अधिकारी तुलसीपुर ग्यास में। मैं यहाँ पर हमारे विभाग में बालिका व्यवस्था हर साल मार्च के महीने में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस साल भी उसी चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें हम मोटे अनाज को जो है प्रसारित कर रहे हैं। इसमें मोटा अनाज किस तरीके से सेवन करना चाहिए और किस तरीके से हम हमारे कुपोषण को उसको वो दूर करेगा। इसके क्रम में हमारे यहाँ 22 तारीख से ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने कल की फोटो गर्भवती महिलाएं और बच्चों के और अलग अलग तरीके से गाड़ी लेकर उनको से परामर्श दे रही हैं। उनको हर भ्रमण जा करके बच्चों का वजन दिखा रही हैं जैसे कि बच्चों का तो प्रकार के उनके कुपोषण की जांच करके और उनका जो है इलाज कराने की और उनके कुपोषण के जो वजह है उसको दूर करने की हमारी तरफ पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कि हमारा बच्चा जो है पोषण हो और एक हम स्वस्थ समाज को आगे दे सकें। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज पाटन के मंदिर में एक स्टॉल लगाया जा रहा है, जहाँ पे जितनी भी गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। उनमें में से हम 5 गर्भवती महिलाएं स्वतंत्र मास्टर हैं और 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 6 महीने पूरे करने हैं आधारकार्ड भाषण और 5 ऐसे बच्चों का हम चिन्हांकन कर रहे हैं और पोती और माँ को परामर्श देंगे, जिससे कि वो जो बच्चे कुपोषित हैं उनको हम स्वास्थ्य लाभ देते और स्वस्थ समाज की तरफ। उनका कहना है कि जो कुपोषण के प्रति हमारे देश में जो चलाई जा रही है, जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों को हम पूर्ण कर रहे हैं और उसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनके साथ साथ आज हम 5 महिलाओं को, 5 बच्चियों को, 5 कुपोषित बच्चियों को उनके लिए यहाँ पे मंदिर परिसर में महंत जी के हाथों के द्वारा उनका जो है उनको कुछ दिया जाएगा, उनको कुछ भेंट किया जाएगा सरकार के द्वारा। सी न्यूज़ के साथ शक्ति वर्मा, अनुराग श्रीवास्तव, धन्यवाद। बलरामपुर से सीनू संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर में टेम्पो सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में गश्ती दल के पुलिस ने सभी जख्मी को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया, जहां स्थिति को चिंताजनक देख प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना 0 माइल ओपी क्षेत्र अंतर्गत NH 31 के समीप की बताई जा रही है। फिलहाल दुर्घटना में शामिल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है, जहां 2 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लोग लेकर गए थे थाना परवारी, लेकर के गए थे हम लोगों को। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे हाथदा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद वली। हाँ? मोहम्मद वली। कहाँ घर हुआ? गरारा। ये टेम्पू में सारे आदमी सवार थे और हमारे जो डॉक्टर हैं धनंजय कुमार, ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पॉली क्लिनिक खगड़िया है, उसमें कार्यरत हैं। वहाँ से ये जा रहे थे हजदा की तरफ, तो 0 माइल से आगे जो है ऑटो में थे सवार और उसमें ट्रक टक्कर मार दिया जिससे पलटी हो गया और ये सब आदमी पूरे उस ऑटो में बैठे हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कितना आदमी लगभग घायल हुए हैं? 5 लोग जख्मी हैं। हाँ, 5 लोग जख्मी हैं। सभी आदमी कहाँ हैं? सभी आदमी यहाँ सदर अस्पताल बेगूसराय में इलाजरत हैं। क्या उनको लाया गया है। क्या स्थिति है सबों का? है सब दुर्घटना इंजरी है सब और सब का। क्या नाम है जख्मी का? जख्मी का नाम है धनंजय कुमार। उनके पिता का नाम? श्री रामानुज सिन्हा। घर कहाँ हुआ? पटना पाली। जी। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट।
आज कंपोजिट विद्यालय सियोर में ब्लॉक सत्र का प्रवेश उत्सव, किताब वितरण व एकजुट गर्ल्स संस्था की टीम बालिका साथी के अनुभव प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें टीम बालिका साथियों को औराई ब्लॉक प्रमुख ब्रजमोहन मिश्रा और खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह के हाथों अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया। एजुकेट गर्ल्स संस्था बालिका शिक्षा के लिए समुदाय से जुड़कर कार्य कर रही हैं। अपनी संस्था की सराहना किए खंड शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख, जिसमें उपस्थित एसएमसी अध्यक्ष समर बहादुर, एसएमसी सदस्य हेडमास्टर राजकुमार, इमरान खान, प्रवीण उपाध्याय आदि लोग उपस्थित थे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाल गुजरात के नर्मदा जिले में मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा चल रही है। ये परिक्रमा करने के लिए देश के कोने कोने में बड़ी तादाद में परिक्रमा वासी आ रहे हैं। ये परिक्रमा वासियों के लिए तंत्र की ओर से अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। साथ ही तिलकवाड़ा तहसील के वासन गांव के पास आए हुए वासुदेव आश्रम में विष्णुगिरी महाराज की ओर से परिक्रमा वासियों के लिए रहने की, आराम करने की और खाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध की गई है। साथ ही परिक्रमा वासियों के लिए कन्या पूजन और प्रभु की प्रार्थना करने के लिए भी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। ये परिक्रमा करने के लिए आ रहे परिक्रमा वासी बड़ी तादाद में आश्रम में आ रहे हैं और स्वामी जी की ओर से की गई निःशुल्क सुविधा का आनंद उठा रहे हैं। गुरुदेव दत्त नर्मदेह हम इस साल वर्षद में स्वामी विष्णुगिरी स्वामी के यहाँ आ गए। ये भी एक उच्चतम लाभ हो गया हमें। ये एक अचानक लाभ हो गया है कि जिधर स्वामी है उधर भी अच्छा नर्मदा परिक्रमा होती है, कन्या पूजन होता है, संकल्प विधि होता है और उनकी ये तैयारी सब आश्रम की बहुत अच्छी तरह चल रही है। दिन में दिन भीड़ भी बढ़ती है। एक स्वामी जी की सब व्यवस्थापना, सब उनका भोजन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी वो थोड़ा सा दिक्कत है कि आने जाने के लिए थोड़ा सा ये होता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इधर ध्यान देना मांगता है कि इतना लोग इधर महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह से आते हैं, तो प्रशासन में भी थोड़ा सा ध्यान देकर आश्रम को थोड़ा मदद और वो कुछ सुविधा करने का प्रयास करें। नर्मदे हरा। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। महापंचायत में मास्टर स्वराज सिंह ने बताया कि किसानों की हर समस्या को लेकर इस पंचायत को किया गया है। आवारा पशुओं की समस्या ले लो या किसानों की ओलावृष्टि से बर्बाद फसल को ले लो, किसानों की हर समस्या को लेकर इस पंचायत का आयोजन किया गया है। अगर सरकार द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। भारतीय किसान लोक शक्ति, ये किसान यूनियन लोक शक्ति गांव-गांव जन जागरण अभियान चला रही है। उसी कड़ी में आज खुर्जा विधानसभा का जो सबसे बड़ा गांव सौदा है उसमें जन जागरण अभियान है, क्योंकि किसानों की अनेक समस्या है। जैसे पशुओं में बांझपन का रोग फैल रहा है और मवेशियों के लिए कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो न्याय पंचायत स्तर पर एक बड़ा अस्पताल सरकार बनाए ताकि पशुओं की नस्ल सुधार और बांझपन दूर हो सके और पशुओं का जो पालतू पशु है उनका इलाज हो सके। आवारा पशुओं के लिए बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, ताकि बच्चों को उसमें रोजगार भी मिले और कृषि के आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके। एक किसान आयोग का गठन करें ताकि किसान आयोग किसानों के ऊपर मंथन कर सके, चर्चा कर सके। इसी प्रकार जो बेमौसम अब ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है, उसके लिए बीमा कंपनी और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अपना राहत कोष जारी करे। इन कड़ियों को लेकर के भारतीय किसान लोक शक्ति का जन जागरण अभियान चल रहा है। जिस तरीका से बेमौसम बरसात यहाँ पर हुई है, इन पे बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। हौसला बुलंद, चोरों ने पंचायत भवन से सारा सामान लेकर हुए फरार। दरवाजे का ताला तोड़कर टीवी, 4 बैटरी, इन्वर्टर, कुर्सी, कूलर सहित कई सामान पर किया हाथ साफ। इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। ग्रामीण इकट्ठा होकर प्रधान को सूचित किए। मौके पर प्रधान पहुंचकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी है। बबूरी थाना क्षेत्र के सिकरी ग्राम पंचायत भवन का पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में खजराना थाना क्षेत्र में मौजूद एक कार कंपनी के शोरूम को बदमाशों ने निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बता दें कि घटना के समय शोरूम पर मौजूद गार्ड लूडो खेलने में व्यस्त हैं और इसी दौरान बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।
सर, एक चोरी का प्रकरण दर्ज करा है, क्या मामला है? ये मारुति सुजुकी का शोरूम है जो चित्रगुप्त चौराहे के पास में है, और इस शोरूम पे रात को चोरी की घटना हुई है। उसमें हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। करीब 11 लाख रुपए कैश गया है। उनका जो तिजोरी थी उसको वो चोर लेकर गए हैं। उसमें जो फुटेज हैं सीसीटीवी के, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी जिससे कि उनको कोई दिक्कत आए। जो सेंसर वाले जो गेट थे, ग्लास डोर, वो चोरों के आने पर खुल गए। कहीं से कोई लॉक नहीं था, इजीली वो अंदर प्रवेश कर गए। और उसके बाद जो लॉकर रूम था जहाँ पर कि तिजोरी रखी हुई थी, उस पर भी कोई ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी। कांच का एक डोर था, उसको उन्होंने हटाया और वो तिजोरी को लेकर गए। सर, कितने बदमाश किए हुए? 3 लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, अज्ञात बदमाश, और हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हम लोग उनकी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। विभिन्न बिंदुओं पर हम लोगों ने टेक्निकल सपोर्ट भी ले रहे हैं और जल्दी हम लोग उसको पकड़ लेंगे। तो कहाँ की घटना है? ये चित्रगुप्त चौराहे के पास मारुति का शोरूम है, वहाँ की घटना है। सर, क्या क्या लेकर कैश गया है, जो कि उनका जो कैश गाड़ियों के जाने के बाद जो रात को जो कैश रखते थे, हालांकि वहाँ 5 चौकीदार भी थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहे। उनके द्वारा कोई सतर्क से चौकीदारी नहीं की गई। उस बिंदु पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। उसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी बहुत लचर थी। गेट कहीं से बंद नहीं थे। उनका ये कहना था कि गेट रात भर खुले रहते हैं, ग्लास डोर पूरे ओपन थे, कोई भी इजीली प्रवेश कर सकता था। इस बिंदु पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कन्नौज सदर कोतवाली के पास से गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर यात्रा करते कुछ यात्री कल ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर विसर्जन में जाते वक्त बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से प्रशासन नहीं जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर यात्रा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। कानपुर हादसे के बाद से ही मुख्यमंत्री ने शासन को लिखित निर्देश दिए थे, उसके बाद भी कन्नौज में आदेशों का पालन नहीं होता नजर आ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ बच्चे ट्रॉली पर पीछे बैठकर यात्रा कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में बहने वाली अहरोली ग्राम से हलिया तक यमुना नदी उत्तर वाहिनी है। मौजूदा सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी जब गृह सचिव थे, तब उन्होंने अपने गृह नगर हलिया चपरघटा में स्नान घाट बनाने का आदेश दिया था। 2018-19 में जल निगम की कार्यदायी संस्था ने घाट बनाने का ठेका दे दिया। ठेकेदार और जल निगम के अधिकारियों ने घाट तो बनाया, लेकिन पार्क और दूसरी व्यवस्थाएं नहीं की। बीच में अधूरा काम छोड़कर भाग गए। जिले के अधिकारियों से भी पेमेंट करा लिया, मंत्रियों से उद्घाटन का पत्थर भी लगा दिया, लेकिन जांच करना उचित नहीं समझा। लगभग 2.5 करोड़ रुपए लागत से बना घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।